हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम लोग यूएससीएमए एग्ज़ाम जो सितंबर अक्टूबर विंडो 2025 हमारे सामने आ रही है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है और हम लोग अभी प्रिपेयर करने के लिए करेक्ट टाइम है या नहीं है। मतलब अगर आपने जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट ही करी है या नहीं भी करी है और आप सोच रहे हैं कि आजकल में ही स्टार्ट करना है बिल्कुल फ्रेश, तो क्या हम लोग कर सकते हैं? सितंबर अक्टूबर विंडो अभी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? अभी जो है 14 जून हुआ है, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सितंबर अक्टूबर विंडो के लिए हमारे पास दिन कितने बचे हैं। अभी देखिए, आपको पता है सितंबर अक्टूबर जो विंडो होती है, कोई भी विंडो होती है, उसमें आप लास्ट तक एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब अक्टूबर में आप चाहो तो आप लास्ट में भी अक्टूबर के एग्ज़ाम दे सकते हो, लास्ट वीक में भी दे सकते हो एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि 14-15 जून जो है अभी हुआ है, आप 15 जून मान लीजिए। ठीक है ना, तो आपके पास जून के करीबन करीबन 15 दिन बचे हैं, जुलाई पूरा बचा है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर जो है, अगर आप लास्ट में भी एग्ज़ाम देते हो तो भी आपके पास इतने दिन हैं। अगर आप इन दिनों का टोटल लगाओगे, एक अप्रोक्स आइडिया लेने की कोशिश करें अपन, तो 15 + 31 + 31 + 30 + 20, मतलब 127 डेज हैं। मतलब मोर देन 120 दिन हैं अभी हमारे पास, है ना। और मंथ की बात करें तो करीबन करीबन 4.5 महीने बाकी हैं हमारे पास। ठीक है, चाहे आप जॉब गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी टाइम कम नहीं है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। जब हम बात करें जॉब गोइंग स्टूडेंट्स की, अगर आप डेली की डेली 2 घंटे भी निकालते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास समय कम है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप डेली की डेली 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, वीकेंड अलग है आपके पास, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे भी आपके पास रहता है। ठीक है ना, या संडे रहता है, उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, मेरे को केवल आपसे 2 घंटे डेली के चाहिए। ठीक है, तो 2 घंटे पढ़ने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल भी आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वर्किंग प्रोफेशनल है, और जो पहले भी थे, उन्होंने बहुत सारों ने विद इन द टाइम यूएससीएमए कंप्लीट किया है। आप जाके वेबसाइट पे चेक करिए फाउंडेशन लर्निंग की। ठीक है ना, और यूएससीएमए के अंदर आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोटोज़ और नेम आएंगे। आपको फेस देखते ही लग जाएगा कि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है ना, और वो वर्किंग, और ये वर्किंग प्रोफेशनल रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी अपने जॉब के साथ रहते रहते यूएससीएमए जो है कंप्लीट किया है। और मैक्स टू मैक्स 2 घंटे भी, मैं तो आपसे केवल 2 घंटे मांग रहा हूँ डेली के। 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप निकाल सकते हो, सुबह शाम कभी भी निकाल लो। ठीक है, अगर आप डेली के डेली 2 घंटे ही पढ़ते हो तो आप आराम से अपना जो टाइम है अगस्त तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मतलब अगस्त तक तो 31 अगस्त तक तो आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? अगर आप देखो, यूएससीएमए की जो क्लासेस होती है, मोटा मोटा बात करें तो 80 से 90 घंटे की क्लास होती है एक पार्ट की। मैं वन पार्ट की, सिंगल पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 की ही बात कर रहा हूँ। 80 to 90 आवर्स की क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप बात करें तो एक अप्रोक्स आइडिया। तो अगर आप डेली की डेली 2 घंटे भी देते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 दिन में ये क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, 40-50 डेज के अंदर आराम से। ठीक है, 40-50 डेज में क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी जो है जून चल रहा है, जून 15 दिन, ठीक है ना, जुलाई के 31। तो अगर आप देखोगे तो ये 31 + 15, 40 तो यहीं क्रॉस कर गया है। ठीक है, मतलब अगर आप बात करें तो 40 से 50 दिन, 50 मतलब 45-46 डेज तो यही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप, मैं तो कह रहा हूँ जून और जुलाई, क्योंकि संडे भी हमारे पास है, वीकडेज वीकेंड्स भी हमारे पास है, उसमें तो हम ज़्यादा टाइम दे ही सकते हैं। तो आप आराम से जून जुलाई, जुलाई में भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मान लो जुलाई में नहीं होता है किसी वजह से, कुछ हमारे पास कोई दिन होता है जिसमें हम पढ़ नहीं पाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है, तो भी हम 31 अगस्त मैक्सिमम है, मतलब 1 महीने का अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो पढ़ ही सकते हो। इसमें तो मैंने वीकेंड्स के जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो तो काउंट ही नहीं करा है। ठीक है, 31 अगस्त तक तो आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास पूरा पूरा सितंबर है, और अक्टूबर भी आप लास्ट वीक में अगर एग्ज़ाम प्लान करो
तो अक्टूबर में भी आपके पास काफ़ी टाइम है ना। मतलब कम से कम आपको 20 दिन तो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस की बात करो तो आप मोटा मोटा आपके पास 50 दिन रहेंगे ही रहेंगे, सितंबर के भी और अक्टूबर के भी। 50 डेज रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप आराम से 2000 MCQs, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक पार्ट के 3 बार सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। और अगर आप चाहो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, एग्ज़ाम अगर आपको मिल पाए तो आप एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले छुट्टी लेना। मैं कहता ही नहीं आपको कि 15-20 दिन, महीने भर की छुट्टी अपन को चाहिए। आप 5 दिन की भी छुट्टी ले लोगे तो भी आप पूरा पूरा दिन पढ़ सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सितंबर अक्टूबर विंडो, जो आपको आपको लग रहा है कि हमारे पास अभी सितंबर अक्टूबर के लिए एग्ज़ाम देने का टाइम नहीं बचा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से प्लान कर सकते हो, बिल्कुल। मैंने आपको जो साइंटिफिक तरीका है उसके हिसाब से कैलकुलेशन बताई है। और देखो, मेन बात ये है कि आपको सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, डेली की डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली 2 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्वालिफिकेशन मिल रही है यूएससीएम में, आपको स्किल मिल रही है, ठीक है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। डेली की डेली इन्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप डेली की डेली टारगेट बनाओ, डेली मेरे को इतना घंटा पढ़ना ही है, 2 घंटे तो मिनिमम देने ही है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और कभी कभार मिस कर गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपन ने तो 31 अगस्त तक का टाइम दिया है, आप क्लासेस कंप्लीट कर लो आराम से 31 अगस्त तक। बहुत ज़्यादा टाइम है, आप चाहो तो 10-12 अगस्त तक मैक्स टू मैक्स खींच के हो जाएगी, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। और बाकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो तो कह ही नहीं सकते कि उनके पास टाइम की कमी है, क्योंकि आराम से इजीली मैनेज हो सकता है। आप 4-5 घंटे भी डेली दे सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। तो सितंबर अक्टूबर विंडो छोड़नी नहीं है, एग्ज़ाम देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। डेली की डेली जब आप पढ़ो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। आप जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लें, बुक्स खरीद लें, तो ज़्यादा बेटर है कि आप नोट्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको आप लिखो, थोड़ा सा लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ खुद का याद ज़्यादा रहता है, आप रिवाइज जल्दी कर सकते हो, उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो खुद का लिखा हुआ। साथ में जब भी आप पढ़ो तो पुराना रिवाइज करने की कोशिश करो। आप नया पढ़ रहे हो, चीज़ों को आपस में लिंक करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो, इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। अब मैं आपको बताऊं, जब भी मैं पढ़ता था, ठीक है, तो जब हम सीए की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग पुराना हमेशा रिवाइज करते रहते थे। और मेरी पुराने रिवाइज करने की ट्रिक बहुत ही शानदार थी कि मैं रिवाइज करने के लिए सिंपल जो है वॉक करता था, ठीक है। और पार्क चले जाता था, कोई भी गार्डन चला गया, ठीक है, और वहाँ पे आधा घंटा वॉक करता था, और सोचते सोचते जो भी मैंने पूरे दिन भर का पढ़ा है वो मैं दिमाग में सोचता रहता था, ठीक है। आधा घंटा वॉक निकालने, अपने लिए, शरीर के लिए टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाफ आवर आप निकाल सकते हो, कोशिश करोगे तो। मान लो नहीं मिल रहा टाइम तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट तो मिल ही जाता है। तो आप 10-15 मिनट भी सोचते सोचते अगर बुक बंद करके बैठोगे आराम से, ठीक है, रिवाइज करने की कोशिश करोगे मैंने क्या पढ़ा, तो चीज़ें आपके बिल्कुल माइंड के तह तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी, सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी, जिसे हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, है ना। जिसमें एक बार चीज़ें स्टोर हो जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारी आदतें जो होती है, ठीक है ना, चाहे वो अच्छी आदतें चाहे वो खराब आदतें हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक अगर आपकी चीज़ें पहुंच गई तो वो बेस्ट चीज़ है ना। लॉजिक्स के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया आपको। फिर आपके पास जो है उसके बाद भी 1 महीने से ज़्यादा है रिवीजन और प्रैक्टिस। 31 अगस्त तक कोर्स हो गया आपका, आप अक्टूबर में लास्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास सितंबर पूरा बच रहा है, अक्टूबर का कम से कम आधा महीना तो बच ही रहा है। 1.5-2 महीने जो है मोर देन सफिशिएंट है रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। रिवीजन कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, अपने आप ही रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कहीं पर अटकते हो तो वापस से उन क्लासेस को देखो जो आपने कहीं से भी क्लासेस ली है, ठीक है। तो आपने जहाँ से कोर्स लिया है उनको वापस से देखो वहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो फिर आप जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उनसे सीखो। क्वेश्चन एंड आंसर से आप अपनी नॉलेज को ऐड ऑन करो, एक्स्ट्रा बढ़ाओ। केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो इसलिए नहीं होता कि हमारी नॉलेज का टेस्ट करने के लिए कि भाई हमारा स्कोर 60% आ रहा है कि 70 आ रहा है कि 80 आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें कुछ नई नॉलेज भी मिलती रहती है तो उसको ऐड ऑन करो आप, कि सीख रहे हैं हम।
रिवीजन करने के अंदर जब आप रिवीजन करोगे, जब आपका 31 अगस्त तक कोर्स हो गया या फिर आपने 15-20 अगस्त तक कोर्स कर लिया, तो रिवीजन करने के लिए आपको जो है आवर बेस स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, आउटकम बेस स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे आपने 5 दिन लगा लिए सेक्शन ए के रिवीजन करने के लिए, भाई सेक्शन ए के 5 दिन में मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँगा, 4 दिन के अंदर अंदर जो है मान लो सेक्शन बी कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसे करके अगर आप चलोगे, ठीक है ना, कि क्योंकि सेक्शन ए के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, करीबन 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब आप जो एग्ज़ाम सपोर्ट पैकेज करोगे और दूसरे क्वेश्चंस करोगे, तो टोटल मिला के आपको 2000 क्वेश्चंस करने हैं एक पार्ट के। तो ऐसे अगर आप डेज बांटोगे तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। आपको तब आवर बेस नहीं सोचना है, ठीक है ना, तब आपको डेज बेस सोचना है। आवर बेस आप सोच सकते हो क्लासेस देखने के लिए, या क्लासेस देखने के लिए आप जो है अपने आप को टाइम बाउंड कर सकते हो। जैसे आपको अभी आपने बिल्कुल अभी चालू किया, तो मान लो 80 आवर्स या 90 आवर्स की क्लासेस है, ठीक है। तो अब आप है ना एक पहले मोटा मोटा आइडिया ले लो कि सेक्शन ए में कितनी क्लासेस है, ठीक है ना। सेक्शन ए में सपोज 25 क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप सोच लो यार कि सेक्शन ए में 25 क्लासेस हैं, फिर बी में मान लो कितनी है, मान लो 12 क्लासेस हैं, सी में ऐसे कुछ होगी। तब आप देख लो, जो है गोल बना लो, डेली के टारगेट सेट कर लो, डेली के टारगेट सेट कर लो। कैसे कि डेली की डेली मुझे सपोज 2 क्लासेस तो देखनी ही देखनी है, और सेक्शन ए जो है इस तरीके से मेरे को 10 से 12 दिन में कंप्लीट करना है मैक्स टू मैक्स। क्यों? बीच में क्योंकि वीकेंड भी आएगा आपके पास, तो वीकेंड पे आप जो है ज़्यादा क्लास देख सकते हो, 2 की जगह 4 देख सकते हो वहाँ पे उस टाइम पे। क्लियर क्या? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इवेल्युएट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है पूरा कोर्स करने के बाद टेस्ट देना है। बीच बीच में देना चाहते हो बीच बीच में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेक्शन ए पूरा पढ़ लिया सपोज, तो आप उस टाइम पे जस्ट उसके करने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज़ की, वो भी बढ़िया रहता है। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे आपने सेक्शन ए पढ़ लिया, सेक्शन ए के सारे आपने वीडियोज़ देख लिए, अब आप सेक्शन ए के सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो साथ के साथ ही। तो वो अच्छी चीज़ है, वो भी आप कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 2000 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 3 बार, और नहीं लेके आने हैं एमसीक्यू। कई बार स्टूडेंट है ना हमसे पूछते हैं सर और एमसीक्यू दे दो। भाई मैं देने को तो 10,000 एमसीक्यू दे दूंगा, लेकिन आपको पहली बात तो वो सॉल्व नहीं होंगे, और दूसरी बात इतने एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2000 एमसीक्यू एक पार्ट के मोर देन सफिशेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया, आप टेस्ट से सीखो। केवल टेस्ट इसलिए नहीं देना कि अपन को स्कोर अपना जानना है बार बार, ठीक है ना। स्कोर जानना सही है, लेकिन स्कोर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीखना है उस टेस्ट से, कि इस टेस्ट में क्या क्या नए क्वेश्चन आए हैं, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैंने क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक करी है। कई बार देखो, बहुत बार जो होता है वो क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक होती है। स्टूडेंट क्या है, जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो वो क्या है, पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन टेस्ट दो, तो ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको आपका स्कोर पता लगेगा, सबसे बेस्ट चीज़ रहती है, ठीक है। तो फिर आप जब आप इवेल्युएट करोगे, उसको वापस चेक करोगे भाई मैंने कहाँ गलती करी है, तब आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेगी। फिर उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करने की कोशिश करो नेक्स्ट टाइम पे। तो अब देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका टाइम बचाएगी, प्लस आपको फोकस्ड स्टडी या टारगेट बेस्ड स्टडी में मदद करेगी। मैं बता रहा हूँ जो चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। जब भी हम सीए कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग है ना, जब मैं क्या है, सीए के अंदर स्कैनर होती है, सुचित्रा प्रकाशन नाम से स्कैनर्स आती है, अरुण कुमार जी लिखते हैं, उसमें सीए के सारे पास्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। यूएस सीएमए के अंदर तो इस तरीके से पास्ट पेपर्स नाम से कुछ आता नहीं है, आईएमए निकालता ही नहीं है, बस एक एग्जाम सपोर्ट पैकेज आपको देता है आईएमए, जिसके बारे में आपने सुना होगा, अपन बीच बीच में क्लासेस में डिस्कस भी करते रहते हैं उसके बारे में, ठीक है। जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व करता था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो मेरे से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते थे, देखते ही सॉल्व हो गए, ठीक है, देखा फटाफट कर दिया, और मेरे को ऐसा लगता था इन क्वेश्चन को दोबारा मैं कभी भी सॉल्व नहीं करूं तो भी चल जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है कि इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उस पर कुछ भी नहीं करता था, मैं एक बार करके छोड़ दिया। कई क्वेश्चन होते थे एवरेज, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा, और कई क्वेश्चन होते थे बहुत हार्ड, कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो मेरे को एग्जाम से पहले करके ही जाना है। मैं ऐसे सेग्रीगेट करता था, इजी क्वेश्चंस को मैं दोबारा नहीं करता था, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस के आगे मैं इस तरीके से ई लिख देता था क्वेश्चन पे टिक करके, कि एग्जाम में करके ही जाना है। कई बार पूरा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता था, ठीक है, कुछ लाइन हार्ड होती थी, तो मैं उस लाइन को अंडरलाइन कर लेता था,
तो मैं केवल एग्जाम में उस लाइन को पढ़ लेता था कि भाई अगर ये लाइन जो है आएगी कभी भी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं एग्जाम से पहले केवल वो लाइन देख जाता था, पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती है। कई बार होता है ना, केवल पूरा क्वेश्चन में अपन को दिक्कत नहीं है, बस एक दो पॉइंट्स में दिक्कत है, तो पॉइंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेता था मैं, ठीक है। इससे मेरा क्या होता था, समय बचता था। मैं इजी क्वेश्चंस पे मेरे को दोबारा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज और हार्ड क्वेश्चंस को मैं देख लेता था दोबारा। आपको भी स्टूडेंट्स यही करना है। यूएससीएमए के अंदर हालांकि जो आप टेस्ट दोगे वो आप दोगे पूरा का पूरा ऑनलाइन टेस्ट, है ना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो भी ऑनलाइन टेस्ट ही देते हो, तो आप उस केस में क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हो। इसलिए जब भी मैं टेस्ट स्टूडेंट्स को देने के लिए बोलता हूँ तो मैं पीडीएफ भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ टेस्ट की, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ, ताकि स्टूडेंट्स है ना नंबर को नोट कर लें एक कॉपी में कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये हार्ड है, इसको मेरे को बार बार करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी फोकस्ड स्टडी रहेगी। आपको बार बार जो है जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने नहीं आएंगे, जो जिससे आपका टाइम जो है सेव होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे आपको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा दोस्तों से, ठीक है ना, या फिर रिलेटिव से, या फिर सबसे मेन जो चीज़ है आज दुनिया के अंदर वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। आप मान के चलिए आज भी मैं ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। हमारे टाइम में तो जब जब हम सीए कर रहे थे, मेरा 2011 का सीए पास आउट है, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नाम की जो चीज़ें थी वो थी नहीं, ना के बराबर थी, आपको पता है, ठीक है ना। ये तो 5-7 साल से ज़्यादा बड़ा है ना, ठीक है। तो हम लोग जो है, मतलब आज मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ सोशल मीडिया को अवॉइड करने की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है और एक टैबलेट है, ठीक है। जो जैसे इंस्टाग्राम है, वैसे तो हम यूज़ नहीं करते, बस क्लासेस अपलोड करते हैं, कभी कभार शॉर्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम जैसे मैंने क्या है डाउनलोड कर रखा है, वो केवल टैबलेट पे डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, पहले की जनरेशन के, थोड़ा सा पहले जो 10 एक साल पहले हैं आप लोगों से यंग, अगर जो आप लोग, क्योंकि हम 36 के हैं अभी, ठीक है ना, तो कई लोग आप में से 21-22 के होंगे। तो पुराने जो जैसे हम जैसे लोग हैं तो वो फेसबुक यूज़ करते हैं, ना कि ज़्यादातर इंस्टाग्राम। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की दोनों मैंने क्या है टैबलेट पे इंस्टॉल कर रखा है, अपने जो फ़ोन है मेन उस पर इंस्टॉल कर ही नहीं रखा। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे मैं देख ही नहीं पाता, मतलब क्योंकि देखूंगा कहाँ से, जब होगा तो देखूंगा ना, तो सीधे सीधे बात खत्म हो गई। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं इस तरीके से दो, तो आप अपने फ़ोन से पहली बात तो इनको कुछ महीने के लिए तो कम से कम हटा ही दो। चाहे फेसबुक यूज़ करते हो, चाहे इंस्टा यूज़ करते हो, ठीक है, उनको आप एक बार थोड़ा सा कुछ महीने के लिए इनको हटा दो। फिर इनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, जितने भी ऐप्स हैं, चाहे आपके मोबाइल में जोमेटो है, ओला है, उबर है, कुछ भी है, इन सब के नोटिफिकेशन ऑफ रखो। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उसके नोटिफिकेशंस को म्यूट करो सारे के सारे, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने चीज़ बेस्ट कर रखी है, रिकमेंडेशंस ऑफ कर रखी है सारे की सारी। हालांकि मैं रील बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ तो वो बिल्कुल ब्लैंक दिखे, ब्लैक दिखे, है ना, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ पूरी की पूरी, आप रिकमेंडेशन ऑफ कर सकते हो, पता लग जाएगा, आप चेक कर लेना आराम से, रिकमेंडेशन ऑफ हो रखी होगी, कई लोगों ने तो कर भी रखा होगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा तो कुछ टाइम के लिए अनइंस्टॉल मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया है, ठीक है। बिल्कुल भी रील्स नहीं देखनी है, ठीक है, इससे आपका कंसंट्रेशन खराब भी होता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी, ठीक है। गेम्स वेब सीरीज को कुछ टाइम के लिए नो बोल दो। आप थोड़ा सा देखो, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना पड़ेगा, जो आज का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। आपको 3-4 महीने जो है पूरा फोकस्ड रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बातें समझ लो अच्छे से, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, नेगेटिविटी से दूर रहो और नो कहने की आदत डालो, ठीक है। ज़्यादा ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। बहुत लोगों से कमिटमेंट कर रखा है कि भाई जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं, हाँ बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना, सबको हाँ बोल देते हैं, मना होती ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आदत डालो कि भैया नो कहने की आदत डालो। मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग सीए कर रहे थे तो मैं सीए सीएस सीएमए तीनों साथ कर रहा था, है ना, ठीक है। तो मेरी एक आदत थी कि पढ़ते थे, ठीक है, तो फ़ोन वोन का तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चक्कर था नहीं, क्योंकि फ़ोन में कोई इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं होता था भी, जो डेटा बहुत महंगा था तो हम लोग यूज़ कम ही करते थे उसको, है ना। वॉलपेपर भी डाउनलोड नहीं होता था उससे, आप ये देख लो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे, जैसे मान लो अब दिवाली आ रही है, दिवाली तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है हिंदुओं के अंदर, है ना। तो दिवाली के अंदर भी मेरे को याद है कि मैं दिवाली के अंदर भी उस टाइम पे, क्योंकि दिवाली आती थी अक्टूबर के आसपास आती है,
ठीक है। और नवंबर के आसपास सीए का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपको भी पता है पहले जो सिस्टम चलता था मई और नवंबर में ही एग्ज़ाम होते थे, अब तो साल में 3 बार हो गए हैं। तो मई और नवंबर, दिवाली आ रही नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर जो है, सॉरी दिवाली आ रही है अक्टूबर के अंदर, सीए का एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर के अंदर। तो दिवाली के अंदर भी केवल हम लोग इतना सा करते थे कि भाई दिवाली की पूजा करी, लक्ष्मी माता की पूजा करी, ठीक है ना, और सीधा पढ़ने बैठ गए। जो भी कोई फ्रेंड्स भी आए भाई तो उनको, मतलब बहुत कम जो है टाइम वेस्ट करना, कुल मिला के बात ये है, एसेंस ये है, ठीक है ना। आप ये देख लो कि दिवाली के टाइम पे भी मैं नए कपड़े नहीं पहन के और जो है अपने लोवर के अंदर बैठ के और पढ़ते ही रहते थे बस, केवल सिंपल, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको इस तरीके से डिसिप्लिन जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा, ठीक है। हम तो अब इतना नहीं कहते स्ट्रिक्ट होने के लिए, लेकिन आपको ये तो कहेंगे कि कम से कम आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। इमेजिन करो बार बार एग्जाम डे और आपको कैसा लगेगा कि अगर आप पास नहीं हुए तो, ठीक है ना। और आप ये भी इमेजिन करो कि आपको कैसा लगेगा कि आप पास हो गए तो, ठीक है ना। दोनों चीज़ें सोचो, पास होने को बार बार सोचोगे, दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। द सीक्रेट कभी बुक पढ़ी हो तो आपने, ठीक है। मैं इसलिए स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बुक पढ़े करो, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो बार बार अगर आपको देखो कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, घर के अंदर कमरे वगैरह कम है, या फिर आपको घर में इशू आता है पढ़ने के अंदर, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ना है, पलंग पे बैठ के नहीं पढ़ना है, लेटना बिल्कुल नहीं है पढ़ते समय। लैपटॉप पे पढ़ाई करो, टैबलेट पे पढ़ाई करो, मोबाइल को अवॉइड करो, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी लाइफ में। आपको आज भी हमें सेल्फ डिसिप्लिन काम में आता है, ठीक है ना। पूरी लाइफ हमारी सेल्फ डिसिप्लिन से ही चल रही है, ये मान के चलो। अगर आपका लगता है टाइम आपका खराब हो रहा है, तो आप बीच बीच में आप टाइम वेस्ट करते हो, तो लॉक करो टाइम को, मतलब लिखना चालू करो टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में जो है अपने सीए के करियर में बहुत ज़्यादा यूज़ करता था कि भाई टाइम को लिखता था हमेशा कि जो टाइम है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उससे पता लगता था कि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो जहाँ पे वेस्ट होता था फिर मैं उस एक्टिविटी को धीरे धीरे कर्व करने की कोशिश करता था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बात है कि लाइफ में आपके पास हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, लाइफ में मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, एग्जाम छोड़ो, कुछ भी करने के लिए। मैं आपके पास आपके लिए डेली की डेली क्लास बना के लेके आता हूँ, इसके लिए भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है। हालांकि मेरे को टीचिंग जो है पैशन लगता है अपना, तो उसको इसके लिए मैं जो है मेरे को इंटरेस्ट आता है, ठीक है, इसलिए मैं जो है क्लासेस बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आपको मोटिवेशन अपनी लाइफ में रखना है हर काम करने के लिए। तो मोटिवेशन कैसे करोगे अपने लाइफ में? सीए का आपको जो यूएससीएमए का एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करोगे डेली बेसिस पे? पहली बात तो मोटिवेशन हमेशा डेली बेसिस पे रखना है। मोटिवेशन एक इनर फायर है, आग की तरह है, तो आपको इसको फ्यूल भी डेली बेसिस पे देना है, ठीक है। तो पहले तो जैसे मैं जो टेक्निक यूज़ करता था मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो लोअर मिडिल क्लास से था, लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे मान लो आप, ठीक है। क्योंकि हम लोग की जो 12th तक जो थी वो शॉप थी, है ना, मतलब हम लोग शॉपकीपर फैमिली से हैं, पापा जो शॉपकीपर थे, दुकानें थी, किराने की दुकान जो होती है, परचूने की दुकान, ग्रोसरी आइटम्स है ना, उसकी शॉप थी। तो मैं आदत थी मेरी, मैं 10वीं क्लास तक तो 10th क्लास तक तो जो है अपना पूरा टाइम शॉप पे ही बैठा हूँ। स्कूल जाता था नाम के लिए, बस स्कूल जाते ही दोपहर में 2 बजे आते ही सबसे पहले जूते खोल के और डायरेक्टली कहाँ भागे, अपन शॉप की तरफ भागे, ठीक है। शॉप पे बैठे और फिर शाम को 9-10 बजे फ्री हुए, पढ़ने का कोई काम नहीं था, ठीक है। 11th-12th में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, दिमाग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे को एक मोटिवेशन इस चीज़ का कहाँ से मिला, ठीक है ना, एक एक चीज़ मेरे को एक दिन समझ में आई कि भाई पढ़ाई से सिंपल कोई लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अपनी करंट सरकमस्टांसेस सुधारी जा सकती है। ये मेरे को समझ में आ गया कि पढ़ाई सबसे सिंपल तरीका है, आसान तरीका है अपनी करंट सरकमस्टांसेस को सुधारने का। इससे कोई भी सिंपल तरीका नहीं है। आप देखो रिक्शा वाला है या कोई भी पर्सन है, पूरे दिन भर में कितनी मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है। हम लोग जितना पढ़ाने में स्ट्रगल करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है रोड पे जाके। गर्मी देखो आप कितनी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो आप, जो पूरे दिन भर दोपहर में लगा हुआ है, दोपहर में 2 बजे क्या हालत होती है, अपन लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। वो सीमेंट और ईंटों के बीच और सरिये के बीच जो बिल्कुल ऐसे आग धधकते हैं, उनके बीच काम कर रहे हैं, मतलब मजबूरी में भी उनको काम करना पड़ता है।
ठीक है, हम लोग तो मजबूरी में चलो एसी चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनका क्या। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि भाई पढ़ाई से सिंपल तरीका कोई नहीं है अपनी लाइफ को चेंज करने का। आप भी ये चीज़ समझो कि पढ़ाई से सिंपल तरीका कोई भी नहीं है लाइफ चेंज करने का। क्वालिफिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की जो पहली बात तो जिन लोगों की जॉब नहीं लगती है उन लोगों को तो पता ही है कि क्वालिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाली ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी तक, या फिर नहीं धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और जो लोग करंट में जॉब में हैं, ठीक है, तो उनको भी ये चीज़ दिखने लग गई होगी कि भाई क्वालिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमें सीनियरिटी तक जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। धीरे 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 कंपनी ने बोल दिया है कि क्वालिफिकेशन ले लो। जिन लोगों का ले ऑफ्स होता है, जाते हैं जो लोग, कभी भी क्वालिफाइड बंदे बहुत कम होता है, रेयर केस में जाते हैं। जो पर्सन सीखने की ललक रखता है कंपनीज के अंदर, जो हमेशा अप टू डेट रखने की अपने आप को कोशिश करता है, वो कंपनी के लिए रियल में असेट है, वो सबके लिए असेट है। और मोटिवेशन का आपको बताऊं सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जिस दिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया भाई मैं जहां हूं बहुत सही पोजीशन पे हूं, अब मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, तो उस दिन से उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है पर्सन का। समझ में आया क्या? तो करंट सर्कमस्टांसेस जो होते हैं हमारी लाइफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो बहुत पर्सनल चीज़ है, कि जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है ना, मैं 10th क्लास में था, तो मेरे हम फादर के पास क्या है, स्कूल की फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि हमें अपने पापा ने अपने घर का सिलेंडर बेचना पड़ा, ठीक है। तो गैस सिलेंडर, उसको सेल करके हमें स्कूल की फीस भरनी पड़ी। तब मेरे को ऐसा लगा कि यार कितना ज़्यादा स्थिति खराब है, इस स्थिति को केवल पढ़ाई ही जो है वो आगे मतलब ठीक कर सकती है। और उसके बाद देखो पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट अपने आप लग गया, और फिर मैंने कभी भी जो है पीछे नहीं मुड़ के देखा, CS, CS, CMA सब चीज़ें एक एक बार में क्वालिफाइड करी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी सर्कमस्टांसेस इंप्रूव करने के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें किधर जाना है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किधर मेंटेन करना है। आप इमेजिन करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप सोचते होंगे भाई मेरे को जॉब अच्छी मिल जाए, राइट। जॉब में हो तो आप सोचते हो प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, स्टेटस आपका इंप्रूव हो लाइफ के अंदर। ये सब चीज़ें आप सोचोगे, ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट करेगी 100%। आपको एक क्वालिफिकेशन मिलेगी, क्वालिफिकेशन के साथ आपको नॉलेज और स्किल्स मिलती है ना। पहले के ज़माने में स्किल्स क्वालिफिकेशन 10-10 साल 15-15 साल तक सेम रहती थी, अब केवल 5 साल तक सेम रहती है। हर 5 साल में स्किल्स और क्वालिफिकेशन चेंज करनी पड़ती है। मतलब स्किल्स एक्वायर करना हर 5 ईयर में अब मैंडेटरी सा हो गया है टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर। IFRS देख लो, है ना, रेगुलरली। आप पुरानी अकाउंटिंग यूज़ करके देखो, 12th वाली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं काम नहीं आती है। सारे अकाउंटिंग में PV फैक्टर आ चुका है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या कंपनी आज लोन की अकाउंटिंग वैसे करती है जो हम लोग 11th-12th की अकाउंटिंग पढ़ते थे? ग्रेजुएशन में भी वो अभी तक अकाउंटिंग नहीं आई है IFRS की। लेकिन इंडिया में भी आप देख रहे होंगे, तो अगर आप फॉलो करते हो चीज़ें, तो इंडिया सप्लाई हो गए हैं जो बिल्कुल सेम है IFRS से। तो इंडिया के अंदर भी अकाउंटिंग बदल दी है, ठीक है ना। तो अब चीज़ें बदल गई हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को अडप्ट करना पड़ेगा अगर अपनी वैल्यू मेंटेन रखनी है। तो हम अपनी फैमिली के बारे में सोचें, है ना, फैमिली के लिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है खास तौर से, वो सोचें कि भाई कैसे हम उनकी जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन मिलती है क्या? बिल्कुल मिलेगी आपको। आपकी क्वालिफिकेशन होने के बाद ऑब्वियसली आपको कंपनीज में भी रिस्पेक्ट रिकग्नाइजेशन मिलेगी, सोसाइटी समाज जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। आप हमेशा जो वैल्यूज़ हैं, स्ट्रगल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, या फिर इस तरीके की कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उस पर हमेशा बिलीव रखें, हमेशा विश्वास रखें कि भाई स्ट्रगल से सब कुछ मिलता है। डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसी जो वैल्यूज़ होती है, पंचुअलिटी, ये सब वैल्यूज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए जो सक्सेसफुल पीपल होता है वो बेवकूफ़ आदमी से को भी देख के समझ सकता है कि मुझे क्या नहीं करना है कि मैं इसके जैसा बन जाऊंगा। और जो बेवकूफ़ आदमी होता है वो कभी सक्सेसफुल पर्सन से भी नहीं सीख पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें खुद को डिसाइड करना है कि हमें किस पोजीशन पे जाना है। क्लियर क्या?
अब बात आती है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर चीज़ें याद कैसे करें, हमें तो याद ही नहीं रहता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कोई तरीका, सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती ना, 10 बार रिवाइज करो। 10 बार नहीं तो 20 बार रिवाइज करो, 20 नहीं तो 25 बार रिवाइज करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बार बढ़िया रहेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। जितनी बार चीज़ें रिवाइज करोगे उतनी बार आपको याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। कोशिश करोगे भाई मॉर्निंग में आपका दिमाग जो है फ्रेश रहता है। मॉर्निंग में अपना जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि अपन उस टाइम पे उठे ही होते हैं, ठीक है, और सारे स्ट्रेस वगैरह से अपन दूर होते हो मॉर्निंग के अंदर। तो आप उस टाइम पे सब चीज़ें याद करने की, रिवाइज करने की कोशिश करोगे। मैं पढ़ने का टाइम भी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग ही बताता हूँ कि मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अभी तो वैसे भी गर्मियाँ चलेगी 2-3 महीने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बारिशों का टाइम चलेगा, मॉर्निंग में उठने में कोई बड़ी बात नहीं है अभी। साथ में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, लॉजिक्स के साथ पढ़ो, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी। सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ जाने के बाद निकलती नहीं है आसानी से, ठीक है। पिक्चर्स एंड फोटोज़ यूज़ करो, इसलिए हम लोग जो क्लासेस के अंदर भी अपने जो मतलब आपने देखा होगा जब मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, पीपीटीज बनाता हूँ, तो पिक्चर्स और फोटोज़ का यूज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे ज़्यादा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना ज़्यादा लिखोगे, लिख लिख के आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, आपको याद रखने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। तो लिखो ज़्यादा से ज़्यादा। मल्टी कलर पेन्स का यूज़ लो नोट्स बनाते समय, ठीक है ना। आप रेड पेन यूज़ करो, ब्लू पेन यूज़ करो, ब्लैक पेन यूज़ करो, ग्रीन यूज़ करो, है ना, ऐसे कुछ अंडरलाइनर्स यूज़ करो। तो आप जितने ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करोगे तो याद करने की चीज़ें की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। क्या नहीं करना है, बार बार इस डिबेट पे नहीं जाना है कि भाई मैं टेलीग्राम से ये भी चीज़ उठा लूँ, वो भी चीज़ उठा लूँ। सोर्सेज की आजकल कमी नहीं है, सोर्सेज को पढ़ने वालों की कमी है, ठीक है ना। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हर जगह पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें बार बार उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। एक ही सोर्स के पीछे जाना है। हॉक पढ़ लो, चाहे ग्लैम पढ़ लो, चाहे वाइले पढ़ लो, या फिर अगर क्लासेस देख रहे हो तो क्लासेस देख लो। क्लासेस के अलावा सिंपल आप टेस्ट कर लो, सॉल्व, बस बहुत है, कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्लासेस देखो और सिंपल जो है टेस्ट करो, 100% गारंटी है पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेल कौन होता है, या तो ज़्यादातर जो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे ही भागते रहते हैं, फिर वो एक सोर्स पीछे टिक नहीं पाते हैं, तो फिर वो हमेशा 3-4 महीने एक्सपेरिमेंट में निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो जॉब वालों के साथ दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ कि भाई तभी पढ़ेंगे जब हम टाइम मिलेगा ऑफिस से, ठीक है, या फिर अभी फ्री नहीं है, ऑफिस में ट्रांजिशन चल रहा है, ऑडिट चल रही है, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, मैं 14 घंटे जो है लगातार काम कर रहा हूँ। तो ये ना जो है, देखो लाइफ में हर कोई प्रॉब्लम्स फेस करता है, और हमें जो ज़िंदगी जीनी है ना वो प्रॉब्लम के साथ ही जीनी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कभी आपकी एकदम से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और सक्सेसफुल पर्सन वही है जो प्रॉब्लम्स के साथ काम करे। हमारे ऑफिस में मतलब आर्टिकलशिप करते हैं सीए के अंदर, तो हमारे ऑफिस में बॉस जो हमारे प्रिंसिपल थे, है ना, थे, मतलब जो हमें आर्टिकलशिप करवाते थे, जिनके मैंने अंडर में आर्टिकलशिप करी, वो हमेशा एक बात बोलते थे, ठीक है ना, बात थोड़ी सुनने में थोड़ी वो है, खरी है ज़्यादा। वो कोई बोलता था सर आराम कर लो, तो वो बोलते थे आराम केवल लकड़ियों पे लेटने के बाद ही मिलेगा। समझे आप बात को, कि भाई आराम जो है वो लकड़ियों पे लेटने के बाद ही मिलेगा, मतलब डेथ के बाद ही मिलेगा, और कभी नहीं मिलेगा उससे पहले। तो वो बात बहुत एकदम अपफ्रंट करते थे, तो वो इस तरीके से बोलते थे ना। तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, आपको उनके साथ ही काम करना है। फिर एक और चीज़ बताता हूँ, अपनी हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखो। हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पर्सन महीने के अंदर 10 दिन बीमार रहेगा तो वो दिक्कत ही करेगा हमेशा। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपको नेक पेन हो रहा है, सर्वाइकल का इशू आ रहा है ना, ओबेसिटी लेवल बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें, मतलब कोशिश करो कि हम इस पर कैसे जो है इनको अवॉइड कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके ईजिली कर सकते हैं। डेली आप एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो कम से कम अपने जंक फूड होता है, उनको हैवी फूड होता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो ये क्या है, ये हमारे दिमाग पे भी असर डालती हैं चीज़ें। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, नींद आएगी हमें, है ना, ठीक है, हैवी फूड खा लेंगे, नींद आ जाएगी, फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। कई लोग क्या है भाई, खाना चाहिए, हम लोग अपनी भूख का कितना परसेंट खाना चाहिए, 60-70% खाना चाहिए जितनी भूख हो। अब कई लोग खाने की कोशिश करते हैं 120%। अब आप 120% खाने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद पढ़ने बैठोगे, कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो
जैसे शाम के टाइम या फिर रात के टाइम आप डिनर को उस टाइम पे कम कर सकते हो, तो ऐसा करके आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरा सबसे बढ़िया तरीका रहता है, मैं डेली वॉक करता हूँ, आज भी करता हूँ, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपर लो, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लोगे तो बढ़िया रहेगा, 7 to 8 आवर्स। रात को वेब सीरीज देखने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए मत जगो, है ना, गेमिंग करने के लिए, ये सब करने के लिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन करो, न्यूट्रिशियस फूड लो, लाइट फूड लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हफ्ते के अंदर एक दिन आप आराम से ब्रेक ले सकते हो, जो हमने शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से भी सितंबर अक्टूबर टाइम पे दे सकते हो। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम दो टाइम पे, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन लो। क्योंकि हम लोग जो खुश होते हैं, कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे मेरी हैप्पीनेस किस में है। मेरी हैप्पीनेस आप लोगों के बढ़ने के अंदर है। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि सर मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, ठीक है, तो मेरे को उससे बड़ी खुशी कभी भी नहीं मिलती है। पैसा तो देखो मिलता ही है, ठीक है ना, हम लोग काम करें तो पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है हम लोगों के लिए, वो होता है कि हमारे स्टूडेंट पास हो जाएं बस, और वो आगे चले जाएं। जब वो आगे जाते हैं, जब उनका कंपनी में प्रमोशन होता है, वो आगे ग्रो करते हैं, तो हमारे लिए उससे बढ़िया चीज़ रियलिटी में कुछ भी नहीं होती है। मेरे को आज करीबन करीबन, जब मैं 12th क्लास की जस्ट बात, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, सीपीटी मैंने दिया ही था, उससे उसी के टाइम से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। मतलब 2007 से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपके देख लो मेरे को, 2007 से, और आज 2025 हो गया। पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए हैं लगभग लगभग। कॉलेजों में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, आईसीआई ब्रांच में जाके क्लास लेते हैं, आईसीडब्ल्यू ब्रांच में जाके क्लास लेते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह पढ़ाया है, हर जगह का आप ये कह सकते हो, हर बुक पढ़िए, हर बुक का आप कह सकते हो जगह जगह का पानी पिया है। सीए वालों को पढ़ाया है, सीएस को पढ़ाया है, सीएमए को पढ़ाया है, बीकॉम को पढ़ाया है, और यूएससीएमए, एसीसीए सब, ठीक है ना। अब जो है 7-8 साल से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके यूएससीएमए, एसीसीए वगैरह इन्हीं की तरफ जो है पूरा फोकस्ड है। तो हमेशा एक ही चीज़, बहुत मल्टीपल जगहों पे स्टूडेंट्स है, आज कहीं पे भी जाएं तो सबसे अच्छा यही लगता है। आज भी जयपुर में भी किसी फॉर्म में कहीं पे भी जाने को होता है, कहीं पे बैंक में जाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। उनकी एज कई हो कि हमसे ज़्यादा होती है, हमें इतनी खुशी होती है कि जब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक, कई ऑफिसों में जाते हैं, वहाँ पे 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स मिलते हैं, ऐसा लगता है हम अपने घर पे आ गए हैं क्या, ठीक है। तो ये वाली बात है। साथ में आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हमेशा प्रे करिए। प्रे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। हमेशा परमात्मा से, ईश्वर से जो है चीज़ें, जो है आप अपना कनेक्शन रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो उससे आपको हमेशा पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है। आप जैसे हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें रियल में अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, कि उससे उससे हम लोग अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उसमें वो भी कंट्रोल्ड में रहती है उन सब चीज़ों से। तो ये है स्टूडेंट ओवरऑल जो मैंने डिस्कस किया आपको। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो सब चीज़ें जो है आपको फ्रूटफुल लगी होगी, और एग्ज़ाम दीजिए टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। थैंक यू सो मच।